आज का सूत्र मैंने आपको उसमें भेजा था, आप किसी के पास है तो वो पढ़ के आप सुना सकते हैं, मगर देखना पड़ेगा है ना वहां पर जाकर। कौन देखा है? सर मैं देख रही हूँ साथ में। मैं बताती हूँ गुरु। ओके। ओके। विचार को विचार जान के उसको छोड़ देने से विचार रहित स्थिति आती है जो परमात्मा का द्वार होती है। विचार को विचार जान के उसको छोड़ देने से, छोड़ना नहीं पड़ेगा, विचार को विचार जानेंगे तो छूट जाएगा अपने आप। केवल विचार को विचार जानना है। हम इसमें इसका प्रयास करेंगे, विचार को विचार जानने का। और विचार को विचार जान के जब विचार छूट जाता है तो एक स्थिति आती है विचार रहित स्थिति, जहां विचार नहीं होता। तो वो जो स्थिति होती है वो होती है परमात्मा का द्वार। इंसान के लिए आपको उस द्वार तक आना होगा। आपको उस द्वार तक लाना है। डिस्टर्बेंस चल रहा है, आप म्यूट कर दें। इसका है तो उस द्वार तक पहुंचना है। ठीक है, रेडी? रेडी। ओके, आंख बंद करें और थोड़ा लंबा गहरा सांस लें। और वो भाव करें सांस अपने आप चल रही है, मैं नहीं ले रहा हूं। सांस मैं नहीं ले रहा हूं, अपने आप आ रही है, जा रही है। विचार भी मैं नहीं ले रहा हूं, अपने आप आ रहा है, जा रहा है। शरीर में सेंसेशंस अपने आप उठ रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अकर्ता भाव में रहें। तो हम आगे बढ़ेंगे। आपको जो भी मेरी आवाज आएगी उसको सुनना है, कुछ नहीं करना है, अच्छा श्रवण कर देना है बस। अपने आप जो घटना है वो घटती जाएगी। आपको अब ये जानना है जो भी है वो सब विचार है। आपको कुछ करना नहीं है, केवल जानना है, हाँ ये विचार है, इस तरह। ठीक है, आंख बंद है, सांस अपने आप चल रही है। और शरीर में जो हो रहा है आपको अनुभव, या मन में भी जो अनुभव हो रहा है, जो भी हो रहा है, जानना है कि ये सब विचार ही है, विचार है। जो भी होता है, मैं अभी बता नहीं सकता कि आपको क्या हो रहा है। किसी को कुछ हो रहा होगा, किसी को कुछ हो रहा होगा। सभी को एक बात ये हो रही होगी, शरीर का अनुभव हो रहा होगा। वो भी जानना है कि वो भी विचार है।
शरीर का अनुभव भी विचार है, वो रियल नहीं। इसमें सबसे जो मूल विचार है वो विचार है कि मैं शरीर हूं, है? ये विचार है, मूल विचार। ये लगातार होता रहता है, मैं शरीर हूं। जैसे शरीर के साथ मेरा कोई गठबंधन है, जोड़ है, जैसे हम इसमें बंध गए तो इस तरह का अनुभव। मगर अनुभव हो रहा है, ये अनुभव है विचार। अब विचार क्या है? ये विचार क्या है? विचार है भाषा, लैंग्वेज, है ना? विचार का अर्थ होता है किसी चीज को जनाने के लिए दिया हुआ सिंबल। विचार है लैंग्वेज, वर्ड है। जैसे हमारे मन में जो विचार चलता है वो क्या होता है? वर्ड चलते हैं, दो चार वर्ड बन के एक सेंटेंस पैदा होता है, एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस बनता है, पैराग्राफ बन जाता है, पाठ बन जाता है। हमारे माइंड में यही चलता है ना, विचार जो हमारे मन में चलते हैं वो क्या है? वो लैंग्वेज चल रही है, वहां वर्ड चल रहे हैं। जैसे कोई लिख रहा है बात, एक सेंटेंस लिखा, दूसरा सेंटेंस लिखा, तीसरा लिखा और एक पैराग्राफ बन गया, आगे इस तरह बढ़ता है। अब जाने कि भाषा क्या है, भाषा या शब्द क्या है? शब्द है जो नहीं है। शब्द का क्या अर्थ होता है? जो नहीं है मगर जो किसी दूसरी चीज के बारे में संकेत करती है, ये होता है शब्द, भाषा। जैसे आपके मन में आया एक विचार, पेड़। अब आपके मन में जो विचार आया पेड़, वो वास्तविक पेड़ नहीं। वास्तविक पेड़ तो बाहर है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, वो है वास्तविक पेड़। मगर हमारे माइंड में जो उसके बारे में आया ना पेड़, ये क्या है? ये एक विचार है, ये लैंग्वेज। ठीक है, तो यहां से आप जानो जो भी भाषा है या विचार है वो क्या है? रियल नहीं। ठीक है, रियल नहीं। जैसे आपके मन में कोई विचार आए भविष्य का, अब भविष्य यहाँ नहीं है, कल है, मगर आपके मन में जो विचार आया वो विचार भविष्य नहीं है, वो है सिंबल। तो विचार के रूप में आपके मन में क्या आया? सिंबल आया, जो खुद कुछ नहीं, जो किसी दूसरे चीज के बारे में जनाता है। चीज है बाहर, विचार चीज नहीं। ठीक है, विचार आपके मन में किसी आदमी के बारे में विचार आया, और जो आदमी है वो है बाहर। आपके मन में जो उसके बारे में आया इमेज, वो वास्तविक नहीं है, उसके बारे में उसको जनाने के लिए आया हुआ सिंबल है। तो इसका अर्थ ये हुआ, जो हमारे माइंड में विचार चलते हैं ये सच चीज नहीं होते, ये किसी चीज के लिए प्रयोग किया हुआ एक सिंबल है। ठीक है, तो पहली बात आप ये जाने कि आपके मन में जो विचार चल रहा है वो सच नहीं। ठीक है, कुछ भी विचार चले वो सच नहीं, वो सिंबल है। और सिंबल सच नहीं हो सकता,
मगर हमको ये इल्यूजन है, हम मान लेते हैं कि सच ही आ गया। मन में कोई विचार आ गया तो हम मानते हैं जैसे कि सच ही आ गया। जैसे किसी आदमी के बारे में विचार आ गया तो हमको लगे कि सच में ही वो आदमी आ गया है। सच में तो नहीं है ना, वहां आया, वहां तो सिंबल है, लैंग्वेज है, उसकी अपनी एक व्यवस्था है। मगर उसको हम क्या मानते हैं? सच मानते हैं। अब आपको क्या जानना है? उसको, विचार को विचार जान के, है इस सूत्र में ये कहा, विचार को विचार जान। आप विचार को, विचार से ऊपर उठ जाओगे, विचार छूट जाएगा। मगर विचार को हम सच मानते हैं, इसलिए हम उसको छोड़ नहीं पाते, उसके साथ चिपक जाते, उससे ऊपर उठ नहीं जाते, और जो विचार रहित स्थिति है वो आ नहीं पाती। तो विचार को हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि हम उसको सच मानते हैं। अब आपको जानना है कि वो सच नहीं है, विचार सच नहीं है, क्योंकि विचार है लैंग्वेज, भाषा, और वो भाषा होता है वर्ड। एक वर्ड दूसरा वर्ड से बन के सेंटेंस होगा, सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से बन के पैराग्राफ होगा। तो वो जो भी होगा वर्ड, वो होगा सिंबल। सिंबल का अर्थ है जो वास्तविक नहीं है। किसी वास्तविक चीज को जनाने के लिए प्रयोग किया हुआ सिंबल है। तो हमारे माइंड में जो विचार चल रहा है वो सिंबल चल रहा है, रियल वहां कुछ नहीं हो रहा, केवल सिंबल हो रहा है। मगर हम इसको जान नहीं रहे हैं कि ये सिंबल है, हम इसको मान रहे हैं कि ये सच है। इसी भ्रम के कारण हम इन विचारों में उलझ गए। इसलिए हम कहते रहते हैं ना, मेरे मन में कोई विचार आ गया तो क्यों आ गया, नहीं आना चाहिए था ये विचार। ये विचार नहीं आना चाहिए था कहने का अर्थ क्या है? कि आपने उस विचार को सच मान लिया। नहीं तो आप क्यों कहते क्यों आना चाहिए था? जब आप जानते विचार विचार है, सच नहीं, वो तो झूठ है, वो आने से भी आपको क्या कोई फर्क पड़ सकता है? मगर आप कह रहे हो कि ये विचार नहीं आना चाहिए, इसका अर्थ हुआ आप विचार को सच मान रहे। या कोई विचार आ गया तो आप कहोगे आहा अच्छा विचार आ गया, तो यहां पर भी आप उसको सच मानते। तो जब आप विचारों को कहोगे कि आहा, या कहोगे हट, इसको वहां से निकालने का प्रयास करोगे या उसका समर्थन करोगे, दोनों कामों में आप एक बात ये कर रहे हो कि विचार को आप सच मान रहे हैं, सच मान रहे, मगर विचार सच नहीं, विचार सिंबल है। विचार को विचार जानना है, जो चीज जैसी है उसको वैसी जाननी है। हमको कोई लेना देना नहीं है कि विचार को अच्छा जान। सत्य का यह अर्थ है जैसा है ऐसा जानना है, बस। विचार है तो विचार को विचार ही जानना है, विचार को सच नहीं मानना। तो विचार को विचार जानोगे तो फिर विचार को आप वैल्यू नहीं दोगे, आप उसको झूठ मानोगे ना। वैल्यू नहीं दोगे तो फिर विचार आगे नहीं चलेगा, क्योंकि आपके वैल्यू देने से विचार चलता है। आप उसको सच मानते हो ना, इसलिए वो खुश हो जाते हैं, हाँ मुझे तो इसने सच बना लिया और इसको और चलता है। जितना सच मानोगे विचार को उतना वो चले, जितना जानोगे कि विचार है ये तो उतना वो बंद हो जाएगा। क्योंकि झूठ को झूठ जानने से झूठ आगे चल नहीं सकता, झूठ को सच मानने से झूठ आगे चलता है। ये होता है, झूठ को आगे चलने के लिए उसको सच मानना होता है, इसलिए आगे चलता है। जब जिस दिन आप जानोगे कि झूठ को ये तो झूठ है, फिर वो आगे चल नहीं सकता, ऐसा होता है। तो आप देखें अब तक जो कुछ भी आपको विचार चल रहा है वो सब नहीं है,
वो वहां कुछ नहीं है वहां, क्योंकि सिंबल है, सिंबल तो हो नहीं सकता है ना। जब हम बात करेंगे तब उसका यूज करेंगे, मगर वो होगा थोड़ी वहां, इसलिए विचार हमारे मन में हो नहीं सकता, इस तरह नहीं हो सकता जिसकी सच बैठा वहां नहीं जा रहा, अटक गया, इस तरह नहीं होता। जब हम विचार का यूज करेंगे तो हम विचार उस तरफ विचार आएगा, स्मृति आएगी, तो नहीं करेंगे तो नहीं। तो आप देखो अपने भीतर विचार बंद हो गया, है ही नहीं वहां, आपने जान लिया उसको कि वो तो विचार सच नहीं है, सच मानते थे इसलिए वो ज्यादा आता। अब यहां पर थोड़े गहरे जाएंगे, जो हमारे शरीर में भाव पैदा होते हैं ना, इमोशन पैदा होते हैं, सेंसेशन पैदा होते हैं, ये भी विचार, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मन में विचार आता है वर्ड के रूप में वही विचार होता है, ऐसा नहीं। हमारे शरीर में जो वृत्ति भाव उठ रहे हैं ना, कुछ भी जो कुछ भी हो रहा है वो सब विचार होता है, ठीक है। भाव भी विचार होता है, क्योंकि वो भाव बाद में पैदा होता है, पहले वो विचार के रूप में आता है ना, पहले वो विचार के रूप में आता है, फिर वो भाव बनता है, विचार से भाव पैदा। जैसे पहले एक विचार आया कि आप की भविष्य में क्या होगा, विचार के रूप में आप पहले, फिर उससे भाव पैदा होगा, आप इधर डर पैदा हो जाएगा, क्योंकि भविष्य में कहीं मैं असफल हो जाऊंगा तो ये ख्याल आएगा और ये भाव बन जाएगा, तो फिर आप डर जाओ, तो भाव है डर। तो डर कैसे पैदा हुआ, स्टार्ट में विचार से पैदा हुआ है, तो इसलिए भाव भी विचार ही होते। तो शरीर का जो हमको अनुभव हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है कि हम ये विचार को सच मानते हैं, इस विचार को हम मानते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, हम इस विचार को मानते हैं, इसीलिए इस शरीर के भीतर भाव पैदा हो। भाव विचार से इस तरह पैदा होते हैं। आपके मन में आ गया कोई एक विचार, जैसे कि सांप का विचार आया, आपने सांप को माइंड में इमेज आया सांप का, तो फिर आपकी तरफ भय पैदा हो, आपका आंसरिंग हो जाएगा, है ना, तो वो भाव पैदा हो। पहले क्या आया था, विचार आया। आप किसी दुर्गंध का विचार करो तो आपके शरीर में छींची आ जाएगा, है? पहले विचार आता है, फिर विचार के पीछे भाव आता है, इसलिए भाव भी कुछ नहीं है, वो भी विचार का ही प्रोडक्ट है। इसलिए आपके शरीर में भी जो कुछ अनुभव हो रहा है, पीड़ा का अनुभव, दुख का अनुभव, सेंसेशन, कुछ भी, ये सब विचार ही है। इसमें मूल विचार ये है, मैं शरीर हूं, ये विचार है। और मैं शरीर हूं, ये शरीर का अनुभव जो होता है ना, मन का जो अनुभव हमको होता है, ये मैं शरीर हूं कहने का परिणाम है और कुछ नहीं। लंबे समय से हमने अपने को मैं शरीर हूं मान के हम आए हैं, इस कारण शरीर का अनुभव हमको होता है इस विचार की। जैसे मैंने कहा ना, विचार आता है फिर भाव आता है, तो पहले मैं शरीर हूं वाला विचार आता है, फिर भाव आता है। जैसे अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हो, शरीर का विचार नहीं आता है, तो आपको पता नहीं होता कि शरीर में पीड़ा हो रही है। जैसे आप रात सोते हो नींद में, तो नींद में आपको इस शरीर का अनुभव नहीं होता, इस शरीर का विचार वहां नहीं आता, इस
इस शरीर का विचार नहीं आने के कारण फिर इस शरीर का भाव भी नहीं है। आपके शरीर में पीड़ा हो रही हो तो भी आपको पता नहीं चलेगा नींद में। क्यों? क्योंकि नींद में आपके मन में ये विचार नहीं आया कि ये जो लेटा हुआ शरीर है ये आप हो, है? ये विचार वहां नहीं आया। इसीलिए आपको इस शरीर में जो भी इमोशन पैदा हो रहा है वो पता नहीं होता। जितना आप अपने शरीर के नजदीक आते हो, अकेले होते हो, अकेले जब हम होते हैं वहां ये शरीर का ज्यादा अनुभव होता, शरीर का भार महसूस ज्यादा होता। लोगों के बीच में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों होता? क्योंकि जब हम लोगों के बीच में बात करते रहते हैं तो हमारे मन में मैं शरीर हूं का विचार कम आता है। आता नहीं, गप में व्यस्त है, बातचीत कर रहे हैं, भूल गए हम मैं शरीर हूं, हम कहते रहते हैं मगर ये भी हम भूल जाते हैं ना कभी कभी। ठीक है, जब हम भूल जाते हैं मैं शरीर हूं कहना, तो उस वक्त आपको शरीर का अनुभव नहीं। जिस वक्त आपको याद आता है कि मैं शरीर हूं, उस वक्त आपका शरीर का भारपन महसूस होने लगता है। तो जब आप अकेले होते हो तो अकेले में तो आपके आसपास कोई नहीं है टाइम पास करने के लिए, तो आपका ध्यान अब अपनी तरफ आता है, शरीर की तरफ आता है, तो शरीर का अनुभव ज्यादा होने लगता है। फिर जितना शरीर का अनुभव होगा उतना भाव पैदा हो जाएगा, मन में विचार चलने लग जाएंगे। अकेले बैठने में मुश्किल है, इससे लोग अकेले में बैठ नहीं सकते। जो ध्यान करते हैं वो तो किसी तरह बैठ ले हुए, मगर जो ध्यान नहीं करते हैं उन लोगों को देखे ना, आप अकेले हो गए तो बहुत समस्या हो जाती है। अकेले हूँ घर में, आज तो कोई नहीं, अकेला कैसे बैठूं, किसी को बुला के लेकर आएंगे, है ना? क्योंकि अकेले होने में मैं शरीर हूं का विचार ज्यादा आएगा और फिर उसका भाव आने लगेगा तो उसको पीड़ा हो जाएगा। जो शरीर में हो रहा है उस सबको झेलना होगा। तो अब ये भाव भी, शरीर का जो भाव है वो सब, ये भी सब झूठ ही है, ऐसा है बात, है? ये सब विचार ही है, ये भी मान्यता के कारण ही पैदा हो रहा है। आप मान रहे हो मैं शरीर हूं, और मैं शरीर हूं ये विचार है, और इस विचार का आप सच मान रहे हो। दो बात हो रही। एक बात ये हो रही कि आप कह रहे हो कि मैं शरीर हूं, फिर आप ये मान रहे हो कि मैं शरीर हूं ये ठीक है, इसको सच मान रहे हो। मैं शरीर हूं ये तो विचार आ गया, आदत से आया, सोसाइटी से आया, ठीक है, मैं शरीर हूं विचार आया, ये कोई गलत बात नहीं, मगर आप इसको क्या मान रहे हो? सच मान रहे हो। यहाँ पर सच मानने से फिर विचार ज्यादा चलेगा, भाव ज्यादा चलेंगे, तो फिर आपको वो स्थिति नहीं आएगी जो इम्पिटीनेस होती है। इम्पिटीनेस, विचार रहित स्थिति, जहां कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, आप एकदम से शून्य हो गए। और जहां आप शून्य हो गए, विचार बंद हो गए, वहां से उस दुनिया का प्रारंभ होता है, जिसको परमात्मा कहते हैं, है ना? कुछ भी नाम दे आप, सत्य कहें, जो भी खोज है हमारी आत्मा कहें उसको, है? वो उस निर्विचार शून्य की स्थिति में अनुभव में आता है। हालांकि वो तो सदा ही है, कि वो उस वक्त कहीं से आता नहीं। जब आप निर्विचार होते हो तो ये चलो ये भैया निर्विचार हो गया, इसको जाके मिल लो, इस तरह आएगा नहीं कहीं से, है? वो तो ऑलरेडी ही है, मगर हम विचारों को सच मानने के कारण विचारों में उलझ गए हैं, और विचारों में उलझ गए हैं तो हम
भीतर जो है हमारे भीतर उसको हम जान नहीं पा रहे। जैसे कोई मधुर संगीत आ रहा है मगर चारों तरफ कोलाहल है, कोलाहल के कारण आप मधुर संगीत को नहीं सुन पाओगे। अगर कोलाहल बंद हो जाए, एकदम सब साइलेंस हो जाए, तो फिर वो मधुर आवाज सुनाई देगी आपको। तो कोलाहल के कारण हम उसको नहीं जान पा रहे। तो भीतर एक मधुर संगीत है, भीतर मधुर सौंदर्य है, सत्य है, प्रेम है, हमारे भीतर ही है, वो अभी यही है, कहीं नहीं है, दूर और बाद में आने वाला नहीं है। जब आप निर्विचार हो पाओगे तब इसको आप जान पाओगे, वो तो है ही। जब आप निर्विचार शून्य स्थिति में रह पाओगे उस टाइम पे आपका इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। जिस टाइम पे आप बाहर की कोलाहल बंद कर देंगे ना, उसी टाइम आप उस संगीत को सुन पाओगे जो मधुर संगीत बज रही है। हालांकि वो सदा बज रही थी मगर बाहर कोलाहल था। इसीलिए ये कहा, विचार को विचार जानो, विचार को सच मत जानो, सच मत मानो। विचार को हम सच क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमको लगता है कि विचार में कुछ है, वैल्यू है। हमको लगता है कि विचार मूल्यवान है। क्योंकि सोसाइटी में भी विचार को ज्यादा महत्व देती है ना। जितना अच्छा विचार कर लेता है उसको अच्छा मानते हैं, एग्जाम में उसको ज्यादा नंबर आएगा, जॉब भी वही पाएगा, अच्छी बोलेगा तो सभी लोग उसको महान कहेंगे। इसीलिए हमको ये लगने लगा कि हाँ भाई, ये विचार ये कोई बहुत तो महत्वपूर्ण बात है, ये हमको लग गया। इसी कारण हम विचार को विचार नहीं जान पा रहे हैं, विचार को हम कुछ और जान रहे हैं, विचार को सत्य मान रहे हैं, वैल्यूएबल मान रहे हैं। मगर विचार केवल विचार है। हमने कहा विचार है भाषा, भाषा है सिंबल, तो सिंबल होता है तो प्ले है, भाषा प्ले है, ठीक है, वो कोई सत्य बात नहीं है। भाषा खेलना है, भाषा से खेलना, दूसरी से बात करना यानी खेलना है, वर्ड प्ले। एक वर्ड उसने फेंका, एक वर्ड आप फेंकेंगे, तो एक गेम हो रहा है। इसमें आप नहीं हो, मगर इसमें जो मैं हूं वाला विचार है ना, वो भी आपने अपने को भी विचार बना दिया है। हाँ, यहाँ पर है ना, आप तो हो सच, मगर आपने अपने को मान लिया विचार। तो इसका अर्थ है आपने अपने को सच मानना छोड़ के विचार को सच मान। जैसे किसी के मन में आया खाने का विचार और वो खाना को छोड़ रहा है और विचारों के साथ ही जी रहा है, तो उसकी भूख कैसे मिटेगी? खाना पड़ेगा ना, विचार करने से तो खाना थोड़ी होगा। अच्छे अच्छे पकवान के बारे में विचार करेंगे तो नहीं मिटेगी। मगर कोई अच्छे अच्छे विचार को मान रहे हैं कि यही खाना है, तो ऐसी ही भूल हमारी भी होगी। हमको भी मैं शरीर हूं वाला जो विचार है ना, उसको हम मान रहे हैं कि सच विचार है, और विचार को पकड़ रहे हैं, मैं को पकड़ रहे हैं। मगर हम सच में है, विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज वास्तविक नहीं है उसके लिए विचार करने की आवश्यकता है। मैं तो सच हूं, तो इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं।
विचार को विचार जान के विचार अपने आप छूट जाएगा। केवल विचार को विचार जानना है बस, पत्थर को पत्थर जानना है बस। हम पत्थर को मान रहे हैं ये हीरा है, यहाँ पर प्रॉब्लम, इसलिए हम छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि हीरा को कौन छोड़ेगा, है ना? हीरा को कौन छोड़ेगा? मगर जब उसको पता लगे कि ये तो पत्थर है तो वो छोड़ देगा, छोड़ने के लिए कुछ नहीं करना। ऐसे बहुत होते हैं ना, कभी कभी किसी को लगता है कि ये गोल्ड है, कोई भी धातु कहीं मिल जाती है तो उसको लगता है कि ये गोल्ड है, तो वो एकदम से पकड़ के अपनी जेब में रखता है, बहुत वैल्यू देता है, पकड़ के रखता है, उसको निकालता नहीं। मगर जब वो चेक करता है वो पाता है कि ये तो गोल्ड नहीं है। गोल्ड को चेक करने का होता है ना फॉर्मूला, तो पता चलता है कि गोल्ड नहीं, तो उस फेंक देता है, फेंकना नहीं पड़ता। अभी तक वो जितना वैल्यू दे रहा था उस धातु को गोल्ड मान के, अब नहीं ये जान के वो फेंक दे, छूट जाएगा, वो छोड़ना भी नहीं पड़ता। तो विचार आपके मन में जो चलते हैं, जानो ये विचार है, छूट जाएगा। तो फिर विचार रहित स्थिति आएगी। विचार नहीं होगा तो क्या होगा? विचार रहित स्थिति आएगी, और उसी स्थिति में साइलेंस होगा। उसी स्थिति में जो कुछ भी आपके भीतर छिपा है वो आप जान सकोगे। जो सूक्ष्म है आपके भीतर उसको आप उसी स्थिति में जान पाओ। इस स्थिति में रहना है, यही ध्यान होता है। इसी स्थिति में रहना ध्यान होता है। तो इसी स्थिति में आप रहेंगे तो फिर खुल जाएगा जो भी दरवाजा है आपका, तो आपको वो अनुभव होगा जो सच है, जिसको हम कह नहीं सकते, है ना? सच को हम कह नहीं सकते। सच को कैसे जाने इसके बारे में बात हम कर सकते हैं, है ना? मगर सच क्या है ये तो आपको अनुभव करना हो। ठीक है, जैसे लव क्या है हम कह नहीं सकते, मगर अनुभव करना होता है। जिसको अनुभव होता है वो जानता है। ठीक है, ओके। कुछ क्षण इसी स्थिति में आप रहें।
अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, इसमें हम और बात पर नहीं जाएंगे, इसी बात पर प्रश्न पूछेंगे अगर कुछ है तो। जो अभी हमने कहा, आपने किया अनुभव, उसी के बारे में। कौन पहले पूछ रहा है? हेलो, हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ। गुरु जी, ये बिल्कुल सच बात है कि जो विचार है वो सच नहीं है, लेकिन जो विचार है वो एक तरह से मतलब आपको मतलब कोई चीज़ प्लानिंग करनी है अगर, या क्या इफेक्ट हो सकता है उसकी सिमुलेशन तो दिखाता है मन में कि ये चीज़ें ये आउटकम है, हो सकता है, तो उसके लिए शरीर को प्रिपेयर करता है और कर्म में डालता है कि क्या हो सकता है, उस अनुसार ही कर्म में डालता है। हम जो करते हैं ना, प्लानिंग करते हैं, अपना जो काम है विचार के द्वारा करते हैं, अगर विचार झूठ है तो क्या वो काम में कोई फर्क नहीं पड़ सकता? ऐसा प्रश्न अगर है तो ये जानो, इसमें तो जब हम प्लानिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, उस वक्त तो हमको पता होता है कि हम झूठे विचार को प्रयोग कर रहे हैं, उस वक्त हमको पता होता है, ठीक है? वो विचार हमको प्रॉब्लम नहीं होता है। उस वक्त हम, जैसे मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो पढ़ाते वक्त जो भी मैं कहता हूँ विचार को, मुझे पता होता है कि ये सब झूठ है ना? ये विचार जो है वो सच नहीं है। जैसे थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, अब थ्योरी का तो कोई संबंध नहीं होता है ना, तो वो विचार तो हमको पता होता है कि ये केवल ये कर्म कांड है ना, ये करना है, ऐसा पढ़ाना है, ये सिस्टम है, इसको विद्यार्थी को जान के वो लिखेगा, उसको नंबर आएगा, इसलिए ये बात कह देनी है। अगर वो बात है कोई काम की नहीं है, ये पता होता है, ठीक है? तो इससे अब विचार को यूज करने में कोई बाधा नहीं होगा, मगर और मदद मिलेगा, क्योंकि आप विचार को सच मान के विचार का यूज करेंगे तो आपको मुश्किल होगा। अभी हमारी स्थिति यही, विचार को झूठ मान के विचार का यूज करेंगे तो आप अच्छा विचार कर पाएंगे, अच्छा जो है कर्म कर पाएंगे। विचार को सच मान के कर्म करेंगे तो विचार के साथ उलझ जाएंगे ना, विचार के साथ आपकी सही दृष्टि नहीं होगी, इसलिए अंधाधुंध हो जाएंगे। इसीलिए विचार, ऋषि ने कहा ना, ये भाषा होता है प्ले, इसको खेलना है ना, इसको खेलना है, ये सच नहीं, ये जान के खेलो तो और मजा आएगा ना। तो प्लानिंग करो, आप कुछ भी करो, विचार का उपयोग करो, जितना हो सके उपयोग करो, कोई दिक्कत नहीं। और इतना जानना है कि प्ले है, सच नहीं है ना। जैसे कवि है, कविता लिखता है, प्ले है, कोई उपन्यास लिखता है, भाषा का वो वर्ड का प्रयोग कर रहा होता है, वहां प्ले कर रहा है। ऐसे ही कोई पढ़ा रहा है, कोई अपना ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, आप ऑफिस में काम करते हो, दैनिक वही काम, कल भी वही करते हो, परसों भी वही करते हो, वहां पर जो विचार आते हैं वही बासी विचार होते, कल के भी विचार वही थे, आज के भी उसी किस्म का काम, कल भी परसों भी उसी किस्म का काम। तो नए विचार लाने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, वही विचार काम चल जाएगा, कल का ही विचार आज भी काम चलता है। तो यहाँ पर आप जानो कि विचार है तो फिर आपको और मजा आएगा इसमें, इसको आप गेम की तरह लोगे, ठीक है? तो आप प्रश्न शॉर्टकट में पूछे, और दूसरा प्रश्न लेंगे आप। जी गुरुजी, गुरुजी पूछ सकते हैं? जी गुरुजी, मन और विचार ये दोनों क्या, क्योंकि मन कभी कभी भगवान बना देता है कि आज ये इतना अच्छा मेडिटेशन हुआ और मेरे अंदर ये शक्ति आ जाए, वो शक्ति आ जाए, फिर वो धीरे धीरे उसके अंदर डेप्थ में जाते जाते हैं। तो वो मन का खेल रहता है या विचार का? आप कौन बोल रहे थे? मैं देख रहा था आपको। अभिषेक। अभिषेक बोल रहे थे? जी जी गुरुजी। अच्छा, तो आप अभी भी
छूटे नहीं हो, ट्रेडिशनल परंपरागत ये काज कर्म करना, भगवान को मानना, ये सब बातें, जी हाँ, ये आपके अचेतन में बहुत गहरी खुशी है, इससे बाहर आना है। ठीक है, जी ये सब विचार ही है। सब भगवान क्या है? भगवान, भगवान इज ए थॉट। ठीक है, भगवान फिर ऐसा थॉट जो है ही नहीं। जैसे पेड़, पेड़ ऐसा थॉट है जो है उसके बारे में बनाया हुआ सिंबल है पेड़, है ना? उसी पेड़ को किसी लैंग्वेज में बनाएगा ट्री, किसी में कुछ बनाएगा वृक्ष, है ना? जितने लैंग्वेज है, 10,000 लैंग्वेज है संसार में, 10,000 वर्ड हैं पेड़ के लिए। मगर झूठ तो है, ये सच नहीं है, फिर भी सच के लिए ये पॉइंटेड किया इनने, तो इतना तो काम इसने किया। मगर जो भगवान वर्ड है, तो ऐसा वर्ड है, वो वहां कोई वस्तु है ही नहीं। ठीक है जी हाँ, तो भगवान को मानना यानी किसी थॉट को मानना, किसी विचार को मानना, ऐसा, वो भी ऐसा विचार जो है नहीं। तो आप बाहर आ जाओ, बिल्कुल इस किस्म के विचार जो आप परंपरा से सीखे हो, भगवान होता है कहीं ऊपर बैठा हुआ और वो चलाता है सब संसार को, ये सब बातें, ये तो ABCD है अध्यात्म में। ठीक है, जी भगवान जो रियल है वो तो आप हो ना। जो अभी हमने कहा ना, जो निर्विचार स्थिति में जो जब आप आएंगे, वहां पर जो आपको अनुभव होगा, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ वही है भगवान। भगवान से भी बड़ी बात है ना, वो भगवान को जान के भी आप क्या करोगे, है ना? क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए ना आपको एक चाहिए, ब्यूटी चाहिए, एक ऐसा अनुभव चाहिए आपको जो बहुत प्रेमिल है, बहुत ब्यूटीफुल है, उसको हम कह नहीं सकते। तो ऐसा जो आपको अनुभव है ना, उससे आगे और कुछ भी चीज बड़ी नहीं हो सकती। वो स्टेट आपके भीतर है, उसको जानना, उस पे रहना, ये होता है अध्यात्म। ये नहीं होता अध्यात्म किसी को भगवान मानना, उसकी पूजा करना, उसे प्रसन्न करना, इस तरह। हाँ जी, आगे। जी गुरु सर जो हाँ, बिहुल, ओके। सर ये जो दो थॉट के बीच का जो जगह है जहाँ पे हम बैठते हैं, जहाँ पे थॉट नहीं होता है, जो ब्लैंक रहता है, सिर्फ प्रेजेंस रहता है, ये मैंने बहुत बार पहले भी ट्राई किया है, लेकिन वो स्पेस में मुझे एकदम ड्राई ड्राई लगता है, उसमें कुछ भी होता नहीं है। मतलब जो लोग बोलते हैं कि वो, आपने अभी बताया कि वो एक ऐसा अच्छी फीलिंग का ये जो अनुभव होता है, वैसा वो एकदम ब्लैंक रहता है, मतलब वो ड्राई जैसा फील होता है। ऊपर ऊपर थॉट होते हैं, भीतर भीतर भाव होते हैं ना हमारे। ठीक है, थॉट बंद भी हो जाता है, फिर ये भाव जो है ना, वृत्ति, सेंसेशंस, ये हमको पकड़ लेते हैं। तो धीरे धीरे आपको ये जो वृत्ति है ना, शरीर से उत्पन्न होती है, इन वृत्तियों को भी जानना है, ये भी विचार है। इनके बीच में भी गैप खोजना है। ठीक है, एक वृत्ति आई, दूसरी वृत्ति आई, उसके बीच में गैप खोजना। जैसे अभी आपको शरीर में क्रोध आया, तो एक कुछ देर बाद फियर आएगा, तो उसके बीच में भी गैप होगा, है ना? तो गैप को सूक्ष्मता से पकड़ते जाए, तो वो गैप है इंट्रांस, वो भी गैप है। ठीक, मगर वो गैप में प्रवेश करने का एक अभ्यास होगा, वो समझ नहीं होगा। ठीक है, वो एक अभ्यास होगा। मगर ये विचार है जानना एक समझ होगा, ये विचार है जानना ये समझ होगा। ये आपको एक झटके में विचारों से अलग कर देंगे। मगर जो विचारों के बीच में गैप है, उसमें प्रैक्टिस करना होगा। आपको कितना समय लगेगा, कितना साल लगेगा, फिर भी हम बता नहीं सकते होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो बड़ा गैप आएगा फिर आपके भीतर। जैसे विचार है जानेंगे तो बड़ा गैप आएगा। ठीक है, फिर कहेंगे ये भी विचार है,
ये सच नहीं है, तो फिर वो भी गायब होगा, फिर और बड़ा ज्ञान है। तो इस दृष्टि से आप करें तो और ज्यादा लाभ। ओके, थैंक यू सर। और गौतम कुमार जी गुरु जी। गुरु जी, मैं पूछ रहा था कि आपने बोला कि शरीर भी विचार है, तो वो मुझे समझ में नहीं आया। और एक सवाल है मेरा कि मैं देखता हूँ विचारों को, वो विचार गलत मतलब वो है ही नहीं, गलत है या फिर क्या बोले वो झूठ है। तो मैं जो देखने वाला, तो मैं कौन हूँ? मतलब मैं मन हूँ या फिर तुम भी उससे ऊपर हूँ कुछ? तुम भी विचार हो और विचार ही विचार को देख रहा है। तो यहाँ पर फिर ये बात में जो कहा हूँ वो नहीं होगा। विचार को देखने का अर्थ वहां टकटकी लगाकर, आंख लगाकर देखना नहीं है। विचार को जानना है, देखना भी नहीं। देखना कहोगे फिर वहां गलती हो जाएगी, क्योंकि आप देखने लग जाओगे। वहां देखने लग जाओगे तो फिर वहां क्या हो जाएगा कि आप देखने वाले बन जाएंगे। वहां एक दिखाई देने वाला दृश्य बन जाएगा। फिर एक विचार वो होगा, एक आपका विचार होगा देखने वाला का, और आपका देखने वाला विचार सदा रहता रहेगा और आप निर्विचार हो नहीं पाएंगे। इसलिए विचारों को देखना नहीं, विचारों को विचार जानना है। कैसे जानोगे? विचार, ये विचार है, ये जो मैंने कहा ना समझ, अभी इस समझ के साथ रहना है तो धीरे धीरे वो गायब होता जाएगा विचार। ठीक है, मगर उसको देख के नहीं होगा। स्टार्ट में अभ्यास करने के लिए देखने का भी अभ्यास करते हैं, ये भी ठीक है, गलत तो नहीं है। मगर बाद में आपको देखना नहीं, जानना है। या आपको जानना और देखना एक ही बात है, मगर देखें कहे तो वहां देखने वाला और दृश्य, और जानो कहो तो वह भी फिर दो हो जाएगा। जानने वाला और वो विचार, जानने योग्य वस्तु तो हो जाएगा, कहीं भी हो जाएगा। तो सबसे इंपोर्टेंट बात है समझ। ठीक है, इस समझ के साथ रहो तो विचार धीरे धीरे कम होते जाएंगे, क्योंकि आप विचार को वैल्यू नहीं दोगे ना। विचार कैसे चलते हैं, विचार चलने का साइंस क्या है उसको समझो आप। जितना विचार को वैल्यू दोगे वो उतना चलेगा। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि भूत प्रेत है, इस बात को आप वैल्यू देते हो कि हाँ होते हैं, और फिर और ज्यादा विचार आने लगेंगे भूत प्रेत के, और ऐसी स्थिति आएगी आप भूत प्रेत को अपने आंख से देखोगे वहां। तो वैल्यू दिया आपने, उस बात को सच माना ना। भूत प्रेत होते हैं उसको सच माना आपने, तो सच माना, इसलिए वो विचार पावरफुल हो गया। तो आपको सच नहीं मानना ना, क्योंकि विचार सच होते ही नहीं। हमने कहा ना अभी, विचार तो क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। जो आपके मन में भूत का विचार आया वो असली भूत नहीं है ना। अगर होता है तो भी वो बाहर होगा। आपके मन में जो भूत का विचार आया वो तो सिंबल ही होगा। तो सिंबल से फिर क्या घबराना है? तो इस तरह समझना है, समझ से होगा। ठीक है, ओके, आगे। हेलो, नमस्ते गुरु। हेलो। ये तो सही है कि विचार सब गलत है, मतलब वो तो समझ आता है कि विचार सही नहीं है या झूठे हैं। फिर भी वो स्टेज पहुंचने तक तो जैसे माइंड बादल होते हैं, लेकिन यूजफुल भी हो सकता है कि उसका अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं ना माइंड, या थॉट्स का सही उपयोग भी हो सकता है कि या थॉट पूरे हमें बाधा ही डालते हैं हमेशा। जैसे कि हम यहाँ तक आए हैं, अब यहाँ तक आपके पास आए हैं, तो थोड़ी सी विचार के लिए उसमें कुछ मदद हो गई है, क्या विचार सिर्फ बाधा ही है? आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है, अच्छे से समझ नहीं पाया। फिर भी आपने शायद ये पूछा है कि क्या विचार
उपयोगी नहीं है ना? हाँ हाँ, ऐसा है ना। हाँ हाँ उपयोगी क्या विचार नहीं है, विचारों के कारण से ही तो हम आप हमारे पास भी आए और काम भी विचारों से करेंगे। विचार को झूठ कह देंगे तो फिर विचार के साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना? जैसे कि हमें अभी कभी कभी लगता है कि क्रोध भी कभी कभी कहीं कहीं जगह उपयोगी हो सकता है, या जो हाँ ठीक। हमने ये नहीं कहा कि विचार अनुपयोगी है, ठीक है, ये नहीं कहा। ये कहा है कि विचार सच नहीं है, ये कहा। विचार सच नहीं है, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि विचार अनावश्यक। जो लैंग्वेज पैदा हुई ना, हाँ आप समझ ले, जो लैंग्वेज पैदा हुई, लैंग्वेज कैसे पैदा हुई? देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज नहीं होती थी। स्टार्ट में लोगों ने लैंग्वेज सीखा नहीं था, तो लोगों को एक दूसरे में बातचीत करना और व्यवहार करने में बहुत मुश्किल होता था। तो वो लोग क्या करते थे, किसी से कुछ कहना है तो इशारा में बात करते थे और साइन का यूज करते थे, लेटर का नहीं, साइन का। जैसे किसी को पानी चाहिए तो वो पानी का साइन बनाएगा, हाँ है ना। सूरज कहना है तो सूरज का चित्र बनाएगा, तो चित्र का यूज करता था पहले, ठीक है। तो ये लैंग्वेज की आवश्यकता इस तरह हुई। तो बाद में अच्छी व्यवस्था आई, लोगों की तर्क ने अच्छा एक आविष्कार किया। उन्होंने किसी भी शब्द, किसी भी वस्तु के लिए अब साइन नहीं लिखना, अब उसको हम इस तरह भी काम चला लेंगे लेटर के द्वारा, है ना। क ख अ आ वर्ड के द्वारा हम काम चला लेंगे, तो छोटे से वर्ड में से बहुत सारे शब्द बन गए, ठीक है। तो लैंग्वेज इस तरह उपयोगी है, लैंग्वेज का यूज करना है। मैंने नहीं कहा कि लैंग्वेज को छोड़ दो, मैंने ये कहा कि वो लैंग्वेज है, इतना जानो, उसको सच मत मानो, ठीक है। सच नहीं है वो तो, जैसे बाद में लैंग्वेज कैसी पैदा हो गई, लोगों ने तर्क किया कि भैया अब ये चित्र बनाने में मुश्किल हुआ, ठीक है, अब हम इसके लिए कोई एक ध्वनि देंगे। जैसे सूरज का चित्र बनाना मुश्किल हो गया, अब हम इसको एक साउंड देंगे सूरज, या लिखेंगे सूरज, तो मैं इसको सूरज कहूंगा, इसको घर कहूंगा, तुम भी कहना, तुम भी कहना, तुम भी कहना, फिर हमारी बातचीत हो जाएगी। सभी लोग कह देंगे सूरज को सूरज, घर को घर, पानी को पानी। अगर वो लोगों ने ये कहा हुआ होगा, अगर सूरज को पानी कहा होगा स्टार्ट में, तो अभी हम उसको पानी कहते हैं सूरज को, है ना। तो जो विचार है वो सच नहीं है ना, इसलिए हम कुछ भी कह सकते हैं, सूरज को घर भी कह सकते हैं, और हम इतने लोग एक नई लैंग्वेज भी पैदा कर सकते हैं। हम 30-35 लोग मिलके आज से इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, सब समझौता करेंगे, तो नया लैंग्वेज भी हम पैदा कर सकते हैं। तो लैंग्वेज झूठ है क्योंकि वास्तविक नहीं है, तो इसलिए हम कुछ भी इसको कर सकते हैं। अब ये झूठ है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अनुपयोगी है, उपयोगी है, इसलिए झूठ का सहारा लिया है ना। तो लैंग्वेज को, भाषा को, विचार को झूठ नहीं कहना है, गलत नहीं कहना है, वो सबसे बड़ी उपयोगी वस्तु है लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज नहीं होता तो हम इस तरह विकसित भी नहीं होते। तो लैंग्वेज को, विचार को झूठ नहीं कहा, गलत नहीं कहा, अरे झूठ कहा, ठीक है, झूठ कह सकते हैं, गलत नहीं कहा, अनुपयोगी नहीं कहा, है ना। तो फिर कहाँ दिक्कत है? इसका उपयोग करो, जानो कि ये सच नहीं है, फिर उपयोग करो इसका अच्छे से, है। हाँ, लेकिन हम जो मान्यता मानते हैं, मान्यता तैयार होती है लोगों, हम बहुत मतलब सालों से हमारी कुछ ना कुछ मान्यता होती है, ये सही है और ये गलत है। किसी का हम सुनते हैं या खुद का सोच रहता है कि ये गलत है और ये सही है। ये मान्यता अगर हम कैसे तोड़ सकते हैं, या विचारों से परे जा सकते तोड़ो ना, इसी तरह तोड़ो, जानो कि ये विचार है, विचार सिंबल है, सिंबल सच नहीं। जैसे भगवान, जैसे अभी अभिषेक ने पूछा भगवान के बारे में,
भगवान की मान्यता कैसे टूटा? भगवान एक थॉट है, लैंग्वेज है, वर्ड है, वर्ड सिंबल है, वास्तविक नहीं है, इसलिए भगवान नहीं। तो आपको भीतर जो जो मान्यता है ना, इसी तरह लागू कर दो। जो भी मान्यता है कह दो ये तो विचार है, विचार वर्ड है, वर्ड सिंबल है, सच नहीं होता है, काम करने के लिए उपयोगी है मगर सच इसमें नहीं। इस तरह देखोगे तो हर एक मान्यता से आप बाहर आ पाओ, तो मान्यता आपको जकड़ेगी नहीं। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, गुरु जी फिर जो विचार है वो गलत कौन से पॉइंट पे होना शुरू होता है? मतलब विचार कभी गलत नहीं होता है। विचार को सच मानने से हम विचार के साथ उलझ जाते हैं। ठीक है, विचार ऐसा नहीं कि भगवान का विचार अच्छा विचार, भूत प्रेत का विचार गलत विचार, ऐसा नहीं। विचार है विचार, साइंस। ठीक है, विचार है थॉट, वर्ड है वर्ड। डिक्शनरी में जितने वर्ड है ना वो सब वर्ड है, उनमें से वो भगवान वाला वर्ड अच्छा, प्रेत वाला वर्ड बुरा, ऐसा नहीं। मगर हमारी मान्यता है कि ये प्रेत यानी गलत, भगवान यानी सही, अच्छा बुरा सही गलत, इस पर जो भी हमारी मान्यता है ना वो काम करती है। इसलिए हमको विचार से हम पीड़ित हो जाते हैं। विचार केवल विचार होते हैं। जैसे चिंता का विचार। हाँ, चिंता का विचार। तो चिंता का विचार क्या इसलिए ज्यादा नहीं आता कि आप उसको गलत मानते हो? चिंता आने को, चिंता हमारे में आ गई तो हम उसको क्या मानते हैं? मेरे साथ गलत हो रहा है ये कहते हैं ना, इसलिए और हो जाती है। फिर चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, है ना? तो गलत नहीं कहना, सही भी नहीं कहना, जानना कि ये विचार है, ये चिंता सही भी नहीं है गलत भी नहीं है। ठीक है, ये कहोगे तो चिंता कम कम होती जाएगी। चिंता नहीं होनी चाहिए गलत है कहोगे तो फिर वो ज्यादा होती होती जाएगी। हमने कहा ना, विचार को जितना वैल्यू देंगे उतना आप उसको सच मान रहे हो, तो चिंता ज्यादा होती है। चिंता क्या होती है? चिंता देखे ना आप, उसी बात पे किसी को चिंता हो रही होती है, किसी को नहीं हो रही। बात एक ही घट रही, हमको भी वही घटना एक बार में चिंतित बना रही होती है, दूसरी बार में चिंतित नहीं बना रही होती। ऐसा नहीं होता। आप किसी बात से चिंतित हो 1 घंटे पहले, और अब वही बात आपको चिंतित नहीं बना रही। ठीक है, तो वो सब थॉट है, आती है जाती है। अच्छा मत कहो, बुरा भी मत कहो, जानो थॉट है। थॉट का काम है आना जाना, आएगी जाएगी, वैल्यू मत दो, नहीं आएगी और उसका उपयोग करो, उससे ऊपर उठ जाओ। जब ठीक है गुरु। हाँ, जब शांत आनंद होकर बैठना है तो विचार को रख दो, है शांत आनंद हो जाओ, फिर अपने अनुभव में आ जाओ, परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। कई बार गुरुजी लगता है हम लोग जितना रोकते हैं उतनी ज्यादा बार रिपीटिशन होता है। हाँ, रोकेंगे तो इसमें भी यही गलती कर रहे हैं। रोकेंगे तो हम उसको क्या मान रहे हैं? सच मान रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। अगर वो सच नहीं होता तो हम क्यों रोकेंगे उसको? हम रोक रहे हैं उसको, तो इसका अर्थ हम उसको सच मान रहे हैं। ऐसा तो सच मान कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे सच मान रहे हैं उसको जो सच नहीं है? इसको देखो। शिवानी, कुछ नहीं है क्वेश्चन? ओके, ठीक है। ओके जी, नमस्कार, प्रणाम। बंद सर कर दो? मेरा हैंड भी रेज था। हाँ, सर जैसे आपने कहा कि विचार वस्तु नहीं है और वास्तविक नहीं है, परंतु उपयोगी है और आवश्यक है ना?
ऐसा कहा। सर, तो विचार क्या है? अभी तो वही तो बता रहे हैं ना, तो विचार क्या है? विचार उपयोगी है कहा, विचार है सिंबल, ठीक है। विचार है सिंबल। जैसे हम कह रहा था ना कि जब लोगों के पास लैंग्वेज नहीं थी वो चित्र के द्वारा काम चलाते थे, उसके बाद चित्र को छोड़ा, लेटर का यूज किया। अभी भी लेटर भी दो किस्म के होते हैं। एक होता है साउंड वाला, ये हाँ लेटर ही कहो आप। एक चाइनीज लैंग्वेज होती है ना जहाँ लेटर नहीं होता, वर्ड होता। हमारे लैंग्वेज में क्या होता है, वर्ड को बनाने के लिए लेटर का यूज करते हैं ना। जैसे पेड़ कहने के लिए प ए ड, 3 लेटर का यूज करते हैं ना, पेड़। सर मैं आगे पूछूं, ये मेरे को समझ में आ गया। सो आपने कहा कि विचार एक सिंबल मात्र है, तो सिंबल मात्र अपनी बात अभिव्यक्त करने के लिए, लेने के देने के लिए इस लेवल पे, दुनिया के लेवल पे तो ठीक हो गया, पर इसके अलावा विचार की क्या महत्व है? लेन देन बताना कि ये रेड है ये ब्लू है के अलावा क्या मतलब, क्या महत्व? विचार का इतना ही महत्व है और कुछ ठीक, हाँ बस यही समझ आता। जो तो हम कहेंगे विचार एक सिंबल मात्र है व्यवहार के लिए, व्यवहार के लिए, बातचीत के लिए उपयोग करने वाली एक व्यवस्था है। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही ना। तो ये हम नक्शल बोल रहे हैं, विचार एक सिंबल मात्र है व्यवहार मात्र के लिए, खत्म है ना, यहीं तक की बात है। हो गया जी 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 जी। गुरुजी, यस। साधक तो ये सब जानकर कोशिश करते रहता है, फिर भी कुछ देर के लिए विचार शून्य तो होता है, पर वही पे स्थित नहीं हो पाता। शून्य में ज्यादा देर रहना नहीं हो पाता क्योंकि तुम फिर से विचार को वैल्यू देने लग जाते हो। तो आदत है ना हमारे विचार कि हम विचारों को वैल्यू, जैसे हमको आदत होती है ना, हम कुछ चीज चबा लेते हैं, दारू खाता है, ठीक है, तो पता होता है कि खाना नहीं है। गुरु गुरु कैसे मदद करते हैं? गुरु भी तो मदद करते हैं ना शून्य में ले जाने के लिए। वही तो मदद कर रहा हूँ ना। ऐसा अंधविश्वास में मत पड़ो कि कोई गुरु तुमको आशीर्वाद दे के या कुछ जादू मंत्र करके तुमको आगे बढ़ाएगा। जो असल गुरु है तुमको इसी तरह आगे बढ़ाएगा, जेन्युइनली, है ना। जो सही तरीका है आगे बढ़ाने का, वो यही तरीका है कि तुम्हारे भीतर समझ आनी चाहिए, ठीक है। समझ के द्वारा तुम्हारे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा तो वो असल होगा। कोई गुरु तुमको आशीर्वाद दे के जो आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, झूठ होगा, ठीक है। कहो तो इसी को आशीर्वाद मान सकती हो, है ना, ये भाव की बात है। मगर इस तरह का जादू टूना मुना वाला कुछ नहीं होता। फिर भी कहते हैं जो सामूहिक ध्यान करते हैं, गुरु के साथ बैठकर ध्यान करने से कुछ इम्प्रूव होता है। तो गुरु के साथ बैठने से ये होता है कि तुम विचारों को वैल्यू देना बंद कर देती हो, और बंद कर देने के बाद तुम्हारे भीतर विचार बंद हो जाते हैं, और विचार बंद होने के कारण तुम्हारे भीतर की जो शांति है वो प्रकट हो जाती है। इसमें तो तुम ही कर रही हो। हाँ, गुरु एक न्यू है, हाँ, उसके आगे तुमको विचारों को वैल्यू नहीं देने के लिए थोड़ा साहस होता है, थोड़ा एक इन्वायरमेंट होता है, ये बात सही, ठीक है, ये मैं भी मानता हूँ। मगर इसमें जो हो रहा है तुम्हारे भीतर ही ये सब चीजें हो रही। गुरु के आगे बैठ के सत्संग करके तुमको तुम्हारे विचार बंद हो जाएंगे, तुमको कुछ भाव का अनुभव होगा, और उस भाव के अनुभव होने के कारण तुमको भीतर की शांति अनुभव होगी। तुमको लगेगा कि गुरु के कारण हो गया। हाँ,
अगर गुरु वहां नहीं होता तो नहीं भी हो सकता, क्योंकि तुम राजी नहीं होती। गुरु का आगे तुम राजी होती हो, बस इतना राजी। अगर गुरु नहीं होकर भी तुम राजी हो सकती हो तो भी होगा ये। गुरु आवश्यक नहीं है, मगर गुरु हो तो बहुत आसानी से ये बात हट सकती है। ओके, बाय। सबको प्रणाम, टाटा। थैंक यू सर। प्रणाम गुरु जी। थैंक यू सर। प्रणाम स्वामी जी।